हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, अर्थात मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मिक्सचर के प्रकार, मतलब मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। मिश्रण के याद रखेंगे दो प्रकार होते हैं, समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण। तो समांगीय मिश्रण क्या होता है, विषमांगीय मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मिश्रण कहते किसे हैं। तो सबसे पहला आता है बात कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण का अर्थ ही होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे ही तो हम मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उसे हम मिश्रण कहेंगे। ठीक है, अर्थ तो ये होता है, परंतु क्या इसका डिफिनेशन भी यही होता है? तो डिफिनेशन आप ऐसे नहीं कहेंगे। डिफिनेशन आप क्या कहेंगे? डिफिनेशन ऐसे कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित, मतलब एक निश्चित अनुपात में उसे नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि जब दो हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो उसे किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। किसी भी अनुपात में, कोई जरूरी नहीं, मतलब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो डिफिनेशन पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं अच्छे से समझा दूंगा। मिश्रण किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये मिश्रण का डिफिनेशन हो गया। क्या कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात पे, याद रखेंगे किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। परंतु जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? यौगिक का हम डिफिनेशन क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो क्या होगा? यौगिक। परंतु किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिश्रण कहेंगे। ठीक है, मतलब यदि आप मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, आपने इसमें चीनी प्लस जल मिलाया। ठीक है, आपने शरबत बनाने के लिए, आपको शरबत बनाना है तो चीनी और जल को लिया। तो आपने क्या, कोई जरूरी नहीं कि आप चीनी मतलब क्या ले, अधिक ले, और चीनी क्या ले, कम ले, और जल अधिक ले। ठीक है, आपको मतलब किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जल भी कितना भी ले सकते हैं, चीनी भी कितना भी ले सकते हैं, और डालकर जो बनाया गया पदार्थ, मान लेते हैं 2 गिलास जल ले लिया गया और आपने 4 चम्मच या 5 चम्मच या 6 चम्मच या 8 चम्मच, कितना भी, माने आपने चीनी ले लिया। कोई निश्चित अनुपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी भी मतलब चम्मच क्या ले लिया? चीनी ले लिया, मतलब एक निश्चित अनुपात नहीं लिया। ठीक है, कितना भी आपने मिला दिया तो जो बना पदार्थ होगा ना, ये जो बनेगा पदार्थ, जो इसमें जो मिक्सचर बनेगा उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। जो बना पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पर कि मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण के प्रकार। ठीक है, तो मिश्रण के याद रखेंगे, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है? विषमांगी
मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, अविसमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जब मतलब ऐसा मिश्रण, सिंपल में कहा जाए डिफिनेशन तो आप क्या कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर ना बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर ना बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा, पहले डिफिनेशन लिख लिया जाए। डिफिनेशन क्या कहा जाएगा, जब नहीं आप लिखेंगे ऐसा मिश्रण जिसे देखकर न बताया जा सके कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम इसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक गिलास लिया, ठीक है, समझिएगा, एक गिलास लिया और इसमें आपने चीनी और आपने जल ले लिया। ठीक है, चीनी आपने जल ले लिया इस गिलास में, और आपने एक और गिलास लिया और इसमें आपने नमक और जल ले लिया। ठीक है, इसमें चीनी और जल लिया है और इसमें नमक और जल लिया है, और दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों इसमें आपने मिला दिया, इसको भी आपने मिला दिया। उसके बाद आपको दोनों गिलासों को रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए किसमें चीनी मिला गया है और किसमें नमक मिलाया गया है। तो क्या आप दोनों गिलासों से बिना चखे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिला है? तो आप कहेंगे नहीं, हम नहीं बता सकते कि किसमें चीनी मिला हुआ है, किसमें क्या नमक मिला हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं, ऐसे मिश्रण को ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसको देखकर ना बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो सिंपल वे में आप छोटा सा डिफिनेशन है, आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण का डिफिनेशन बस इसके अपोजिट होता है। आप इसमें क्या कहेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देख के बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर न बता सके कि देखकर बता सके कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण जिसे हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एक गिलास हमने ले लिया और गिलास में हमने जल, समझिएगा, जल और प्लस बालू ले लिया। ठीक है, और जल और बालू को आपस में हमने मिला दिया, तो अब आपको रख दिया जाए तो आप बता सकते हैं ना कि हाँ इसमें जल में बालू भी मिला हुआ है, तो आप देखकर बता सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जल प्लस तेल भी ले सकते हैं, जल प्लस मिट्टी भी ले सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को आप बता सकते हैं, मतलब ऐसे मिश्रण को आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मतलब पदार्थ मिले हुए हैं। ऐसे मिश्रण को आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का दो ही मकसद है। सबसे पहला तो आपको बहुत ही अच्छे से समझा देना और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ रटना ना पड़े, आपको यूं ही यहीं से आपको याद भी हो जाए 90%, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुना होगा और ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको 80% तो एकदम क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। और दूसरा मकसद ये है कि यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप क्लास 9th 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, साइंस में ये तीनों का आपको मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां पर जाकर मतलब चैप्टर वाइज सभी का क्लास 9 10th 11 12th का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके आप 11th का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और यदि आपको अपने कोचिंग या स्कूल में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का सिंपल वे में अपने यूट्यूब पे नाम लिखिए उस टॉपिक का और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई अगर मतलब कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।